हेलो बच्चों। देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें गणितीय आगमन का जो सिद्धांत होता है उसका उपयोग होता है, और उस पर आधारित आप व्यू में दो चार एग्जाम्पल भी दिए हैं, और जो हमारी मिसलेनियस विविध प्रश्नावली है उसमें क्वेश्चन भी दिए हैं, और इस तरह के प्रश्न पेपर में आ भी जाते हैं। तो ये क्लास 11th में गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है, उस पर आधारित सवाल है। तो कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं? देखो, इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है पी एन बराबर, ठीक है। तो पी एन बराबर मान लो कि स्टेटमेंट दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम एन बराबर एक के लिए चेक करेंगे, और चेक करके ये देखेंगे कि एन बराबर एक के लिए एल एच एस और आर एच एस बराबर है या नहीं है। फिर उसके हम बाद हम एन बराबर के लिए उसी कथन को सत्य मान लेंगे कि ये जो कथन लिखा है वो सत्य है। तो एन बराबर के लिए सत्य होगा, और एन बराबर एक के लिए हम सत्य कर चुके होंगे, और इसकी सहायता से एन बराबर के प्लस वन के लिए चेक करेंगे। और अगर चेक करने पर वो एन बराबर के प्लस वन के लिए कथन अगर सत्य हो जाए, कथन सत्य हो, तो वो सभी n बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब सभी प्राकृत संख्याओं के लिए वो कथन जो होता है वो सत्य हो जाता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे हम समझेंगे। और इस एग्जांपल को जो मैं बता रहा हूं उसी तरह से हम बाकी के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं इसमें एक दो क्वेश्चन ले लूंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए कि हम करेंगे कैसे। तो a बराबर दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा है, तो सिद्ध करो कि a की पावर n बराबर ये होता है। और किसके लिए सिद्ध करना है? n बिलोंग्स टू n के लिए। ये प्राकृत संख्याओं के लिए ही ये सिद्धांत लागू होता है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, तो भले ही वो प्रश्न में कुछ ना कहे कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से करना है, फिर भी हम उसे गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही करेंगे। तो सबसे पहले पी एन बराबर हमें दिया है ए की पावर एन, और वो दिया है हमें कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। तो अब हम इसको सिद्ध करेंगे एन बराबर एक के लिए। तो एन बराबर एक के लिए जो निकलेगा उसको हम लिखेंगे पी वन। तो ये आ जाएगा ए की पावर वन, यही होता है। यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ए बराबर हमें यही दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि ये जो हमारा कथन था वो एन बराबर एक के लिए सत्य है। अतः परिणाम या कथन जो है वो एन बराबर एक के लिए सत्य है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। तो ये हमने एन बराबर एक के लिए सिद्ध कर दिया। अब क्या करेंगे कि यदि दिया गया कथन एन बराबर के लिए सत्य हो, तो यहाँ पे हम पी के निकालेंगे। तो पी के इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए की पावर के, और इसको लिखेंगे कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस के साइन के थीटा और कॉस के थीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि n बराबर के प्लस वन के लिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब n बराबर के प्लस वन के लिए सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, इसमें क्या करते हैं कि n की जगह पे क्या रख देंगे? के प्लस वन। तो ये आ जाएगा पी के प्लस वन बराबर ए की पावर के प्लस वन। अब इसमें LHS में वो कुछ नहीं रखेंगे, LHS को हम सिद्ध करेंगे इसकी सहायता से। अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू ए, यानी कि देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ए की पावर के प्लस वन है तो ए की पावर के इंटू ए लिखा जा सकता है। तो यहाँ से जो पी के प्लस वन है वो कितना आ जाएगा? ए की पावर के हमने निकाला है, तो ये कॉस के थीटा साइन के थीटा
माइनस के साइन के थीटा और कॉस के थीटा, और ए की वैल्यू भी हमें पहले से दी गई है तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, करते हैं इसे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो कॉस का गुणा होगा इसमें तो ये आ जाएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का गुणा इसमें होगा तो माइनस के साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे में करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई दूसरी में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के साइन के थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो तो ये इसको अगर आप देखो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो ये आ जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा और ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे देखो तो माइनस कॉमन आ जाएगा और माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस के थीटा प्लस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस के प्लस 1 थीटा, ऐसे ही साइन के प्लस 1 थीटा माइनस के साइन के प्लस 1 थीटा और कॉस के प्लस 1 थीटा। ठीक है, अब जहां जहां के आया था वहां पे देखो हमने के प्लस 1 प्रूव कर दिया है। इसको देखो जहां जहां के है इसमें इस वाले के अंदर वहां हमने क्या प्रूव कर दिया के प्लस 1। तो हम क्या कहेंगे कि अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए भी दिया गया कथन सत्य है। अतः यह सभी n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य होगा। इस तरह से हम सवाल करेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित जो भी सवाल आएंगे वो सारे सवाल हमें ऐसे ही करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल और इसमें करके बताता हूँ जो कि एनसीईआरटी का ही सवाल है, विविध प्रश्नावली का। तो जैसे इसमें दिया गया सवाल लिख लेता हूँ पहले। देखो इसमें ये सवाल दिया है कि मान लीजिए कि a बराबर 0 0 1 0 हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए a i प्लस b a की पावर n बराबर a की पावर n i n इंटू a की पावर n माइनस 1 b a होगा, जहां जो कोटि दी है ये जो दिया है कि जहां जो i है वो दो कोटि का तत्समकाव्य हो। तत्समकाव्य का मतलब क्या होता है, i बराबर 1 0 0 1 है, इसको हम तत्समकाव्य या इकाई आव्यूह बोलते हैं। तो ये हमें दिया गया है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम वही कि जो दिया है वो ये है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पी एन बराबर ए आई प्लस बी ए की पावर एन बराबर ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए, ये दिया है। तो एन बराबर 1 के लिए तो P1 बराबर कितना आ जाएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ ए आई प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो ए की पावर 0 हो जाएगी, की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एन की वैल्यू 1 रखनी है, तो ये बी ए हो गया। तो अतः
दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, अब यदि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य हो, तो अगर ये n बराबर k के लिए सत्य है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर k बराबर ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर k माइनस 1 बी ए। ये इक्वेशन सेकंड मान लिया और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा p k प्लस 1 बराबर ये p के है ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1। अब इसकी मदद से ही सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर 1। ठीक है, k प्लस 1 को लिख दिया इस तरह तोड़ के। अब ए आई प्लस बी ए की पावर k की वैल्यू हमें पता है, ये है a की पावर k आई प्लस k ए की पावर k माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। अब अगर इसको देखेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। अब इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आएगा, समझो कि पहले इसका करते हैं, पहले पहले के साथ होगा और फिर दूसरे के साथ होगा। तो पहले पहले के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर k प्लस 1 इंटू आई। दूसरे के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर k फिर आई फिर b इंटू ए। अब दूसरे के साथ करेंगे, देखो इसको हटा देते हैं, दूसरे को मल्टीप्लाई करें तो पहले इसका इसमें करेंगे तो प्लस। अब k, तो k को k रहेगा, यहाँ a की पावर k माइनस 1 है और एक a यहाँ से आ जाएगा तो a की पावर k बचेगा, फिर b a और इंटू आई प्लस। जब दूसरे में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर। अब इसमें देखो a की पावर k प्लस 1 और कहीं पे पावर में k प्लस 1 है भी नहीं, ये आई है यहाँ पे। ठीक है, अब a की पावर k प्लस 1 इंटू आई को देखोगे तो ये आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 इंटू आई। अब इस i का इस a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप यू का गुण आप यू के साथ हो जाएगा तो ये आ जाएगा a ही, तो ये हो जाएगा a की पावर k बी ए। और यहाँ पे भी इस i का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आ जाएगा प्लस k ए की पावर k बी ए और ये k ए की पावर k माइनस 1 बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा ए की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 ए की पावर k बी ए। ठीक है, इन दोनों में से ए की पावर k बी ए कॉमन ले लिया है तो ये k प्लस 1 बचा, प्लस k ए की पावर k माइनस 1 बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ए स्क्वेयर, उसके लिए हमें ए दिया गया है, ए बराबर दिया है 0 1 0 0, तो ए इज इक्वल टू, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा ए इंटू ए 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 0 0। तो ये पूरा का पूरा जो ये वाला स्टेप है ये यहाँ से गायब हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि p की प्लस 1 जो आया हमारा वो आ गया a की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं a की पावर k प्लस 1 माइनस 1, a की पावर k ही है ये भी, इंटू बी ए। तो अगर देखो तो जहां जहां k आया था अब हमने वहां पे k प्लस 1 सिद्ध कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः ये जो भी स्टेटमेंट दिख रहा है वही सेम स्टेटमेंट ये है। आप अपने नोटबुक में नोट किए होंगे तो इन दोनों को आप मैच करोगे तो जहां k है वहां पे k प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो अतः n बराबर k प्लस 1 के
लिए भी दिया गया कथन सत्य है, अतः यह सभी n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य होगा। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं जो आप करना घर पे बैठ के, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर पाओगे इसको। जैसे मान लो a बराबर दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 3/3 का है, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको करके देखना, और अब जितने भी घटती आगमन के सिद्धांत है उनमें इन्हीं 3 स्टेपों को फॉलो करते हुए आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।